आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का एक्सरसाइज 7। इस एक्सरसाइज का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले यूज करने हैं हमें। तो अगर हमें दो बिंदु दिए हों, एक बिंदु हमें दिया गया है ए और एक ये बिंदु दिया गया है बी, और इन दोनों बिंदुओं के हमें बीच की दूरी निकालनी है। तो ये तो पता है किसी भी बिंदु के निर्देशांक अगर लिखने हैं तो हमें x अक्ष से उसकी कितनी दूरी है और y अक्ष से कितनी दूरी है ये बताना पड़ेगा। इसी तरह b भी होगा x और y, लेकिन ये तो पता है कि दोनों सेम सेम नहीं होंगे, तो इनको हम क्या लिख देंगे x1 y1 और इसको लिख देंगे x2 y2। अब ये दो बिंदु हैं a और b, इनके बीच की दूरी निकालना है हमें। तो कैसे करेंगे? हमें निकालना है AB का मतलब a और b के बीच की दूरी। तो इसको लिखेंगे अंडर रूट x2 में चाहे आप x1 को घटा दें या x1 में x2 को घटा दें, तो इसको लिखते हैं हम लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों बोला? अब आप बोलेंगे कि 2 में 3 घटाएं या 3 में 2 घटाएं, तो इनमें तो अंतर होता है, ये -1 आएगा, ये 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लगा है स्क्वायर। जहाँ हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों के आंसर एक ही आएंगे, तो सेम सेम आंसर आ जाएंगे स्क्वायर करने के बाद। तो चाहे आप x2 माइनस x1 लिखें या x1 माइनस x2, प्लस इसके बाद लिखना हमें y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गई a और b के बीच के दूरी का सूत्र। अब दूसरा हमें क्या निकालना है? अगर यह बिंदु मूल बिंदु से हो, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र, तो हम उसको डायरेक्ट कर देंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दो बिंदु अगर एक्स वाई दिए गए हैं और हमें मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों करते हैं? अगर हमें बिंदु दिए गए हैं एक्स वाई और दूसरे दिए गए हैं मूल बिंदु 0, अब यही सूत्र हम अगर लगाते तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर बनता, और x में 0 घटाएंगे तो x ही बच जाएगा, तो x स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह y में 0 घटाएंगे तो y बच जाएगा, तो इसको लिख देंगे y स्क्वायर। तो ये हो गया मूल बिंदु से दूरी का सूत्र। अगर कोई रेखा, ये है AB, इस पर M1 और M2 अनुपात में ये रेखा विभाजित होती है। किस अनुपात में? M1 और M2। तब इसके निर्देशांक क्या आएंगे? तो यहां पर लिखेंगे x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। ये x निकालने का तरीका है। y कैसे निकालेंगे? M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। यहां लिखा होगा 2:3, 3:2, 1:4, ऐसा, तो वो M1 M2 हो गया। A के निर्देशांक आपको पता ही है, यहां क्या होंगे x1 y1, और B के निर्देशांक क्या होंगे x2 y2। तो यहां से ऐसे वैल्यू निकाल लेंगे x और y की। एक लास्ट होता है इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो ये क्या हो जाएंगे? जैसे ये लाइन है एक, इस लाइन का नाम हमने दे दिया PQAB, जो भी देना हो आपको, और इसके मध्य वाले बिंदु हमें निकालना है। इसके निर्देशांक इसके मध्य में क्या होंगे? ये मान लीजिए x1 y1 है और यह x2 y2 है, तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो यहां से x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। देखिए पहला क्वेश्चन इसका है, y अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदुओं a के निर्देशांक दिए गए हैं 6, 5, और B बिंदु है, इसके निर्देशांक हैं -4, 3।
से समदूरस्थ है, y अक्ष है ये भी पता है, और एक बात और दी गई है इसमें, समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ। अब हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए दो बिंदु हैं, y अक्ष है, तो y अक्ष का मतलब क्या होता है? देखिए ये है हमारा कौन सा? x अक्ष, और ये है y अक्ष। तो y अक्ष पे अगर यहाँ कोई बिंदु है, मान लीजिए ये क्या है? 3 है, यहाँ पर 1 2 और ये 3 है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? 0,3। अगर ये वाला बिंदु होगा तो इसको लिखते हैं 0,2। यानी y अक्ष की बात हो गई तो हमेशा x क्या रहेगा? 0। तो यहाँ y अक्ष बोला गया है तो x का मान क्या हो गया? 0। और y में कितना होगा ये तो हमें नहीं पता कि बिंदु यहां होगा कि यहां होगा, तो इसको मान लेते हैं कि ये y होगा। यहां इस बिंदु से, जो ये y अक्ष पे है, इस बिंदु से दो और बिंदु दिए गए हैं आपको। एक दिया गया है a बिंदु, इसकी दूरी है 6,5 निर्देशांक, और b बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं -4,3। ये दो बिंदु समदूरस्थ हैं। अगर इस बिंदु का हमने नाम B है, इसका A है, इसका नाम P दे दिया, तो यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर। क्यों बराबर होनी चाहिए? क्योंकि यहां लिखा है समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी पर स्थित हैं। यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि A से P की दूरी और A से P की दूरी और B से P की दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर। AP बराबर BP। अब यहां दूरी सूत्र लगा दीजिए। आपको बस ये याद रखना है, x वाले पे x वाला घटाना है, y वाले पे y वाला निर्देशांक घटाना है। आप चाहे x2 - x1 करें या x1 - x2 करें, आप चाहे 6 में 0 घटाएं, चाहे 0 में 6 घटा दीजिए। तो √0 - 6 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर बराबर। इसी तरह इधर देखिए, जैसे हमने किया 0 में 6, तो इस तरह 0 में -4, 0 पे माइनस और यहां माइनस और है, तो ये क्या हो जाएगा? +4 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। अब यहां लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग हमने क्यों किया? जिससे √, क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब यहां देखिए क्या होगा? 0 - 6 यानी -6 और -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। ये लिख गया a - b का होल स्क्वायर। तो ये होता है a² प्लस b² मतलब 25 -2ab। तो जब 2ab करेंगे तो 2a का मतलब y और b का मतलब 5, तो 5 दूनी कितने हो गए? 10y। इधर करेंगे 0 + 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 16। ये लिखा है a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y² प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2ab, तो 3 दूनी 6y। अब क्या करेंगे? जो कैंसिल हो रहा हो उसे कैंसिल कर दीजिए, या आप इन जितने भी लिखे इनको सबको इधर ले आइए। तो ये हो जाएगा कितना? y² माइनस का 10y प्लस 25 और 36। तो देखिए 6 और 5 कितने हो गए? 11, 3 2 5 1 6, 61 आ गया। ये हो गया y² माइनस 10y, इनको जोड़ के 61। इधर से देखिए प्लस का y² है, माइनस का y² हो जाएगा, माइनस के 6y हैं, प्लस के 6y हो जाएंगे, और 16 9 25 होते हैं, इधर प्लस के इधर लाएंगे तो काहे के हो जाएंगे? माइनस के। उधर क्या बचा? 0। अब देखिए यहां पर y² प्लस का है, y² माइनस का है, कैंसिल हो गए। ये 10y माइनस के प्लस के 6y, तो 10 में 6 चले जाएंगे तो माइनस के कितने बच जाएंगे? 4y। 61 में 25 घटा दीजिए, तो 11 में 5 चले गए तो कितने बचे? 6। यहां पर बचा 5, 5 में 2 गए, कितने बचेंगे? 3। वो भी काहे के? प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस के, और बराबर क्या? 0। तो यहां से लिख सकते हैं -4y बराबर प्लस के 36 से उधर क्या हो जाएंगे? माइनस के 36। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 36, और 4 गुणे में तो उधर कहाँ चले जाएंगे? बटे में। 4 9 36, तो y का मान कितना आ गया? 9। तो हमसे तो पूछे गए थे निर्देशांक,
तो निर्देशांक हमने क्या माने थे, निर्देशांक हमारे थे 0, y, तो 0, 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 0, 9। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका, इसमें एक ग्राफ दिया गया है, 1 2 3, इधर 1 और 2, और इस 2 से इस 3 को मिला दिया गया, और ये जहां मिल रहा है इसको नाम दिया गया है P। तो P के निर्देशांक निकालने हैं हमें, P के निर्देशांक बताने हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। P के निर्देशांक, तो ये देखिए बहुत सरल है, कैसे करेंगे? P के निर्देशांक देखिए, पहले x वाला लिखते हैं, तो x वाले में 2, बच्चे बहुत गलती करेंगे तो 2, 3 लिख देंगे, लेकिन यहाँ गलत ये हो जाएगा कि y अक्ष पे ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इधर जो y होता है माइनस में होता है, यहाँ लिखा नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ y काहे में होता है? माइनस में। तो पहले x लिखा तो x में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का आ गया 2, इधर निगेटिव होता है और यह 3 पे है तो -3 आएगा। तो ये इसके निर्देशांक क्या हो गए? 2, -3। तीसरा क्वेश्चन, बिंदु -3, 4, बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो अभी हमने एक सूत्र लिखवाया था आपको मूल बिंदु से दूरी का, डायरेक्ट होता है क्या? √x² + y²। तो √x का मान कितना है? -3 का स्क्वायर प्लस y का मतलब है -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 9 कितने हो गए? 25। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5। अब देखिए यहाँ पर ±5 दोनों होते हैं, लेकिन दूरी है तो मैक्सिमम टाइम ये आपको पता है कि आंसर पॉजिटिव। अगर ±5 दिया हो तो +-5 करेक्ट करेंगे, लेकिन इसमें 5 ही दिया गया है तो 5 ही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, x अक्ष, पहले तो ये बोला गया है कौन सा अक्ष है? x अक्ष पर स्थित बिंदु दिए गए हैं आपको 5, -2 तथा 3, -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक। अभी इस तरह का क्वेश्चन किया था, उसमें y अक्ष था, इसमें x अक्ष है। तो जब x अक्ष की बात हो तो y 0 होगा, x पे कुछ भी होगा तो x अक्ष की बात है तो यानी y कितना हो जाएगा? 0। तो इसके निर्देशांक कितने आ जाएंगे? x, 0। अब इस बिंदु से 2 बिंदु दिए गए हैं जो समान दूरी पर है, एक ये बिंदु दिया गया है, एक ये बिंदु, इसको हम मान लेते हैं ये a है और ये बिंदु b है। तो a बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? 5, -2, और b बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? -3, 2। ये हैं आपके x अक्ष के निर्देशांक, ये है a, यहाँ है b। इस बिंदु से इन बिंदुओं की दूरी क्या है? समान, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि ये दोनों क्या हैं? समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। तो इस बिंदु को हम कुछ भी मान लेते हैं, अभी हमने उसमें p माना था, इसमें भी मान लेते हैं। यानी कि यहां से a से p की दूरी और b से p की दूरी क्या होनी चाहिए? बराबर। तो यहां से क्या लिख देंगे? AP = BP। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, x वाले में x वाला यानी x में घटा दीजिए कितने? 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 में घटाना है -2, 0 में घटाना है -2, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस
और इधर देखिए x में घटाना है -3, x माइनस होता है और माइनस यहाँ पर भी दिया है ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ फिर वही काम, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये अंडर रूट क्या हो जाएंगे कैंसल। अब इनको देखिए कर रहे हैं, ये लिखा है a - b का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है a² प्लस b² यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस का 2ab, तो 5 दूनी 10x प्लस 0 + 2 2, 2 का स्क्वायर 4, इधर करेंगे a + b का होल स्क्वायर तो x² प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab तो 6x आ जाएगा, 0 - 2 -2 -2 का स्क्वायर तो प्लस का कितना हो जाएगा 4। अब इन सबको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा x² प्लस 25 माइनस 10x प्लस 4 माइनस का x² माइनस का 9 माइनस का 6x माइनस का 4 बराबर 0। ये सभी प्लस के थे, इधर आकर सभी क्या हो गए माइनस। अब ये x² से x² क्या हो गया कैंसिल। इधर देखिए -4 प्लस 4 ये भी दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब इधर बचेगा माइनस का 10x और माइनस का 6x, दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे 16x, 25 में 9 चले जाएंगे, 25 में अगर 9 घटा देंगे तो 16 9 कितने होते हैं 25, तो ये बचेंगे कितने 16, वो भी काहे के प्लस के, और बराबर क्या 0। तो इधर देखिए फिर से 10 में और 6 दोनों माइनस के थे, जुड़ गए 16x हो गया, और 25 में 9 चले गए 16 बचा, तो माइनस के 16x बराबर माइनस के 16, तो x बराबर -16 बटे -16, इससे ये कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। इसके हमें क्या निकालने थे निर्देशांक, तो निर्देशांक क्या होंगे x, 0 यानी 1, 0। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, बिंदु -6, 8, बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी, की मूल बिंदु से दूरी। अभी बताया था मूल बिंदु से दूरी जब निकालनी हो तो डायरेक्ट सूत्र कौन सा लगाएंगे, √ x² प्लस y²। x का मतलब कितना है -6 का स्क्वायर प्लस y कितना है 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाली संख्या क्या हो जाएगी प्लस, तो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 √ 100, इससे बाहर कितना आ जाएगा 10, तो इसके बीच की मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी 10। देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6वां क्वेश्चन कहा गया है x अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक। तो x अक्ष बोला गया है आपको, इस तरह के 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। x अक्ष बोला गया है, इसमें बोला गया है 2, -5, आप लोग अपने मन से इसको करने की कोशिश करें, तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु। x अक्ष है तो आप लोग बताएंगे x अक्ष का मतलब y 0 होगा, x में x होगा और y में कितना होगा 0। y अक्ष बोलता तो x 0 होता है, ये समझा चुके हैं हम आपको। और यहाँ पर बिंदु 2 दिए गए हैं, एक 2, -5 है, एक -2, 9 है। इस बिंदु का नाम हमने दे दिया A, इसका B, इसका दे दीजिए P।
अब यहाँ से पता है ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर, क्योंकि इसमें बोला गया है ये बिंदु कैसे हैं, समदूरस्थ हैं बच्चों। क्या हैं, समदूरस्थ। तो अगर बिंदु समदूरस्थ होते हैं, समान दूरी पर होते हैं, तो मतलब इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी ए से पी की दूरी और इसी तरह बी से पी की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर, ए पी बराबर बी पी, यानी ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, वो होती है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x वाले में x वाला घटा दीजिए, यानी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर 0 में -5, तो 0 माइनस क्या हो जाएगा, +5। देखिए 0 पहले लिखा हमने 0, फिर माइनस होता है और यहाँ माइनस पहले से है, तो ये माइनस और यहाँ का माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस, बराबर। इधर देखिए x - 2, x लिखेंगे, फिर माइनस चिन्ह रहता ही है और यहाँ माइनस पहले से, यहाँ माइनस लगा है, यहाँ माइनस और है, तो माइनस क्या हो गया, +2 प्लस 0 - 9, 0 - 9 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए a - b का होल स्क्वायर लिख गया, तो ये होता है a स्क्वायर -2 का स्क्वायर, a स्क्वायर -2 का है, तो a - b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, तो कितना, 4, माइनस का 2ab, तो 2 दूनी 4, 2a का मतलब x और b का मतलब कितना है, 2, तो 2 दूनी कितने हो गए, 4x। ठीक है, यहां देखिए प्लस 0 + 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। इधर देखिए ये लिखा है a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना होता है, 4 प्लस 2ab, तो 4x आ जाएगा, प्लस 0 - 9, -9 और -9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81, कितना हो जाएगा, 81। यहाँ देखिए यहाँ एक लिख देना अपना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हमने दोनों पक्षों को वर्ग किया है, इससे क्या हुआ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अंडर रूट क्या हो गए, हट गए, दोनों पक्षों को वर्ग किया तो हमने अंडर रूट यहाँ के कैंसिल हो गए। अब देखिए इसको एक तरफ कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 25, और ये माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4, तो माइनस का 4 माइनस का 4x और माइनस का 81 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ये x स्क्वायर प्लस का है, ये x स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का 4 ये प्लस का 4 कैंसिल, -4x मिलकर क्या हो गए, माइनस के 8x, 25 में 81 घट जाएगा, तो माइनस के देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो चिन्ह किसका बड़ा है, कौन सी संख्या बड़ी, 81, तो चिन्ह लाएंगे माइनस, 81 में 25 जाएंगे, तो 11 में 5 गए 6 और यहाँ बचेंगे 5, -56 बराबर 0। तो माइनस के 8x बराबर प्लस के 56, इधर माइनस के उधर क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस के, तो x बराबर यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 बटे माइनस के 8, 8 सते 56, तो x बराबर कितना आ गया, -7। हमें निकालने थे इसके क्या, निर्देशांक। तो निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, x, 0, x कितना है, -7 और 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -7, 0। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन बोला गया है बिंदु P है, एक बिंदु क्या है, P, इसके निर्देशांक हैं x, y, और बोला गया है मूल बिंदु O से दूरी, मूल बिंदु O से दूरी। तो अभी हमने बताया था कि मूल बिंदु अगर दिए हों और x, y बिंदु दिए हों तो उनके दूरी का सूत्र क्या होता है, √x² + y²। कितना होता है, √x² + y²। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, -1, 3 तथा 5, 2 के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। बहुत आसानी से निकाल लेंगे आप। x वाले में x वाला घटाइए, -1 में -5 घटा दीजिए, x वाले में x वाला घटा दिया, प्लस y वाले में y वाला घटा दीजिए, 3 पे कितना, 2 का होल स्क्वायर।
तो देखिए यहाँ 5 1 6 माइनस के हैं दोनों, तो माइनस के 6 आ जाएंगे और माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। 3 में 2 गए, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये √37 मात्रक आ जाएगा। ठीक है, 37 मात्रक। अब यहाँ सेंटीमीटर मीटर तो लिखा नहीं है, इस वजह से यहाँ सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखते, मात्रक लिख देते हैं। नौ नंबर है क्वेश्चन, एक रेखाखंड P है AB को, यदि P रेखाखंड AB को एक रेखाखंड है, इसका नाम AB है। यहां पर एक बिंदु है P जो इसको K अनुपात 1 में विभाजित करता है। K अनुपात कितने में? 1 में। अगर ये M1 अनुपात M2 में विभाजित करता तो मैंने सूत्र लिखवाया था M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो उसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके निर्देशांक कितने आ जाएंगे? K प्लस 1/2, K प्लस 2/2, K प्लस 1/2 और K प्लस 2/2। तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे समझ गए होंगे। मध्य बिंदु के नहीं, निर्देशांक निकालने अगर K अनुपात 1 में विभाजित करें। 10वां क्वेश्चन, बिंदु हैं आपको दिए गए हैं 4, -3 और 8, 5। बिंदु है 4, -3, 8, 5 का जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। कितने में? 3:1 में। तो इसके निर्देशांक बताना हमें, इसके निर्देशांक कितने आएंगे। ठीक है, तो ये दो मान दिए गए हैं, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2। ये आपका है m1 अनुपात m2 बराबर 3:1। तो यहां से हमने x बराबर आपको लिखवाया था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 कितना है आपका बच्चों? 3, x2 कितना है? 8, m2 कितना है? 1, x1 कितना है? 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। ये हो गया 8 3 का 24, 24 और 4 28। समझ में आया? 8 3 का 24, 4 1 4, 24 और 4 28/4, 4 7 28। तो x आ गया 7। y बराबर क्या होता था? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए ये 12 21, 12 21 याद रख लीजिए आप। 12 21, यहाँ भी देखिए 12 21 है, यहाँ mx mx होगा, यहाँ my my होगा। इसका सिंपल सा याद करने का तरीका होता है, आप यहाँ भूल जाएं 1 होगा 2 होगा, पहले m होगा क्या x होगा। तो आप बस इतना याद रखिए, mx जब x निकालना हो तो mx mx लिख दीजिए 12 21, और जब y निकालना हो तो my my लिख दीजिए 12 21 12 21। ओके, m1 का मान कितना था? 3, y2 था 5 आपका, प्लस m2 का मान आपका था 1, y1 -3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 + 1, 5 3 15, 15 में 3 चले गए आपके बचेंगे 12, 5 3 15 प्लस माइनस -3 1 3, 15 में 3 चले गए 12 और 3 1 कितने हो जाएंगे? 4, 4 3 12, ये आ गया 3। तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे 7, 3। कितने आ जाएंगे? 7, 3। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, एक बिंदु P है, x1 y1 इसके निर्देशांक हैं, और एक बिंदु Q है, इसके निर्देशांक x2 y2 दिए गए हैं। तो हमें बताना है PQ का मध्य बिंदु। देखिए ये एक लाइन है, यहाँ पर इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसके निर्देशांक दिए गए, हमें मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने लिखवाए थे, x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। ये है आपका x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो यहाँ से x बराबर x1 कितना है आपका? x1 है, x2 आपका x2 है, y2 हो जाएगा, y बराबर y1 प्लस y2/2। तो इसमें यही फार्मूला ही है, आपको बस इतना ही लिखना था, x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं निकालने का।
12 नंबर देखिए, बिंदु दिए गए हैं आपको -3, इसमें पूछा गया x अक्ष से दूरी। देखिए यहां पर लिखा है 1, यहां लिखा 2, यहां लिखा है 1, यहां लिखा है 2। अब हमने बोला -3, तो -3 तो यहां पर -3 तो यहां पर होगा। देखिए x में -3 तो ये लिखा होगा -1, -2, -3 यहां पर, ये x वाला बिंदु हो गया। y में कितना है 1, 2, 3 और 4, ये y वाला बिंदु है, ये x वाला है। अब पूछा क्या गया है x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी तो y वाली काउंट होगी ना, ये x अक्ष से दूरी थोड़ी ना होगी। तो जब x अक्ष से दूरी पूछे, x अक्ष से दूरी, तो आपको y निर्देशांक बताना है। जब x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y वाला आंसर बताना है, यानी 4 होगी। अगर यहां y अक्ष से दूरी पूछ लेता तो आप आंसर देते क्या -3। तो याद रखना इसको, ये x अक्ष पूछा है, x अक्ष नहीं पूछा है, x अक्ष से दूरी पूछी है तो हमेशा y वाला आंसर। अगर y वाले से पूछे तो x वाला आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है, बिंदु दिए गए हैं आपको 3, 4 और y अक्ष से दूरी पूछी गई। अब आप लोग तुरंत बता देंगे, हमसे y अक्ष का पूछा गया है तो हम x वाला देखेंगे, कितना है 3। अगर x अक्ष से पूछे तो y वाला, तो ये कितना हो गया 3 इकाई, कितना हो गया 3 इकाई या 3 मात्रक लिखा होगा क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है देखिए 14 नंबर, बोला गया है -2, 6 और -2, 10 और बोला गया है को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। अभी बताया था हमने x बराबर x1 x2 जोड़ दीजिए तो -2 -2। देखो इन दोनों को मैंने जोड़ा है, -2 लिखा, फिर यहां पर प्लस होता है लेकिन यहां लगा है माइनस, तो इस वजह से माइनस और बटे 2। और y बराबर क्या होता है y1 + y2 यानी 6 + 10 और बटे कितना 2। तो -2 हो गए -4/2। यहाँ से 10 और 6 कितने हो जाएंगे 16/2। 2 से इसको काट दीजिए तो x बराबर -2 आ जाएगा। 16 में 2 का भाग देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 8। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे -2, 8, -2, 8। अगर आप पूरे क्वेश्चन इसके लगा लेते हैं, जितने मैंने करवाए 5 अभ्यास तक मैंने करवा दिए हैं, 6वें का वीडियो अपलोड हो चुका होगा अब तक, और ये 7वां अभ्यास है। पूरे अभ्यास के करवा देंगे आपके पेपर के पहले। अगर आप इतने क्वेश्चन भी पढ़ के पेपर में चले जाएंगे तो आपसे वादा है कि एक भी शायद क्वेश्चन आपको बाहर से ना मिले, पूरे क्वेश्चन आएंगे लगभग। तो कृपया करके सभी से निवेदन है कि पूरे क्वेश्चन हल करके ही जाएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कितने हो गए 14, 15 नंबर देखिए, लिखा है 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं -1, 3 और दिए गए हैं 2, -1। बोला गया है इनके बीच की दूरी। बीच की दूरी पता है आपको √(x2 - x1) का होल स्क्वायर। तो आप ज्यादा ना रटे, x में x को हटाएं, -1 -2, -1 था, यहाँ चिन्ह लगेगा -2 का होल स्क्वायर। इसको इसमें घटाएं 3 माइनस, तो यहाँ -1 है तो क्या हो जाएगा +1। 2 - 1 -3 और -3 का स्क्वायर 9, 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 आपको पता है 25 होता है। 25 किसका स्क्वायर है 5 का। तो इनका बीच की दूरी 5 मात्रक आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 5 मात्रक। कैलकुलेशन इसलिए जल्दी करते हैं, कैलकुलेशन तो आप सीख गए होंगे, आपको पेपर है तो आप मेथड सीखें, कैलकुलेशन ना सीखें आप हमें। यदि बिंदु 4, 0, 0, x के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो x का मान, तो बिंदु आपको दिए गए हैं 4, 0 और 0, x, इनके बीच की दूरी भी दी गई है, ये है 5 मात्रक। तो हमें x का मान बताना है। अभी पता है आपको दूरी बराबर क्या होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी दी गई है आपको कितनी है 5,
ये अंडर रूट x2 आपका बताइए कितना है। अब इसको x1 y1 मान लीजिए, x2 y2 इसको मान लीजिए। तो x2 है आपका 0, x1 कितना है आपका 4, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका x माइनस y1 आपका है 0 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दें, इससे रूट हल हो जाएगा। नहीं तो रूट का ऐसे क्या करेंगे, तो दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इधर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। फिर इधर देखिए 0 - 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस x में 0 गए तो क्या बचेगा x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, इधर इसको ले आए तो x स्क्वायर बराबर 16 इधर आएगा, 25 में 16 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, तो x बराबर अंडर रूट 9, यानी x बराबर ±3। आपका आंसर प्लस में दे रहा हो तो प्लस लिख दीजिए, माइनस में दे रहा हो तो माइनस लिख दीजिए। आपके ऑप्शन है 2 3 4 5, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। सत्रह नंबर दिए गए हैं। एक बिंदु है P, इसके निर्देशांक है 3, 4। बिंदु P के निर्देशांक 3, 4 हैं। मूल बिंदु से इसकी P की दूरी निकालनी है। मूल बिंदु से P की दूरी, मूल बिंदु क्या होते हैं 0, 0। अभी बताया था मूल बिंदु से जब दूरी निकालनी हो तो सीधा x y का स्क्वायर कर दो। ये x है ये y है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, ये कितना आ जाएगा 5। तो इसका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा 5। ये सवाल में स्टार लगाते हैं। स्टार लगाने का बस एक ही रीजन है, सवाल थोड़ा अच्छा है। AOBC एक आयत है, इस आयत का नाम है AOBC, ठीक है। इसके शीर्ष दिए गए हैं, A का मान है 0, 3, O का मान है 0, 0 और B का मान है 5, 0। C का मान इसमें नहीं दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है इसके विकर्ण की लंबाई। तो बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे ये क्वेश्चन गलत तो नहीं है, इसमें C का मान नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे। हमें विकर्ण निकालना है। विकर्ण आपको यह पता है आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, OC और AB दोनों बराबर होंगे। विकर्ण आपका ये है, तो आप AB का मान निकाल लीजिए, यही विकर्ण है आपका। विकर्ण निकालना है हमें, तो जरूरी थोड़ी ना ये OC निकालें, हम AB भी तो निकाल सकते हैं, AB तो भी विकर्ण है, तो इसका विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण क्या होगा AB, बस यही समझना था। बाकी तो आपको पता है, एक ये बिंदु है एक ये बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। ये बीच की क्या है, ये विकर्ण क्या है, बीच की दूरी। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, x वाले में x वाला घटाइए, यानी 5 में 0 घटा दीजिए, प्लस 0 में 3 घटा दीजिए। 5 में 0 घटाएंगे 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 10 35, एक कम कर दीजिए 34। तो अंडर रूट 34 मात्रक आ जाएगी बीच की दूरी, अंडर रूट 34 मात्रक। बीसवां क्वेश्चन आपको दिए गए हैं बिंदु 4, 0, 0, 0 और 3, 0। बोला गया है यह किस त्रिभुज के शीर्ष है, यानी ये बिंदु कौन सा त्रिभुज बनाएंगे। तो आप इसमें क्या चेक कर सकते हैं, तीनों भुजाएं निकालिए, तीनों भुजाएं निकालिए। -4, 0, 0, आप ऐसे एक त्रिभुज बनाएं। यहां पर A नाम दीजिए, यहां B, यहां C। इसके निर्देशांक लिख दीजिए, -4, 0, 0, 0 और 3, 0। ये निर्देशांक हो गए। अब अगर हम AB, BC, CA के बारे में जान ले तो हम पता करके बता देंगे ये कौन सा त्रिभुज है। तो हम लोग निकालते हैं AB, वही काम करेंगे। इसको इसमें घटाएंगे, 4 में 0,
ऐसे लिख देते हैं एक बार, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए 4 माइनस 0 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और 16 से बाहर कितना आ जाएगा 4, तो ये आ गया है बी, क्योंकि 0 माइनस 0 उसका काम खत्म। फिर निकालते हैं बी सी, तो बी सी क्या आ जाएगा, 3 में 0 घटाइए तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों कितना आ गया, 3 माइनस 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 से बाहर कितना 3। फिर सी ए निकाल लीजिए, सी ए एक्स में एक्स घटाइए, 3 पे 4, तो 3 पे 4 घटाना है, 4 जुड़ जाएगा, प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 0 में 0 घटाइए, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 से बाहर कितने आ जाएंगे 7। देखिए क्या आया, 4 अलग है, 3 अलग है, 7 अलग है। ऑप्शन आपके थे ये समकोण त्रिभुज है, तो देखिए 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 9 25, और 25 कितने का होता है 5। अगर भुजाएं आती हमारी 3 4 5 तो हमारा त्रिप्लेट बन जाता, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हम बोल देते ये क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 3 4 5 तो नहीं आ रहे, तो यानी समकोण त्रिभुज तो नहीं है। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु बोलते हैं। क्या इनमें से 2 भुजाएं बराबर हैं, तो बिल्कुल नहीं है। समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सब भुजाएं बराबर हो, यहां तो भैया कोई भी बराबर नहीं है, तो समबाहु त्रिभुज भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन है इसका विषमबाहु त्रिभुज, तो भैया बिल्कुल यही सही है। विषमबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई भुजाएं बराबर ना हो उसे विषमबाहु, तो इसकी कोई भी भुजाएं बराबर नहीं है। ये कौन सा त्रिभुज है, विषमबाहु। तो आप डरे ना, ये कोई राक्षसों के नाम नहीं है, समबाहु विषमबाहु समद्विबाहु, ये गणित में ही प्रयोग होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बड़े अच्छे से। जो आप डरने लगेंगे भैया ये राक्षस कहाँ से आ गए इसमें। 21 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक है, थोड़ा ठीक नहीं ज़्यादा भी ठीक है। जिनको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है तो उसको इस सवाल से भी डर लगेगा, वो सोचेगा ये कहाँ से साइन थीटा से पीछा छुड़ा के आए हो, ये फिर से आने लगा। और बिंदु दिए गए हैं, 2 बिंदु दिए गए हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बोला गया है कि बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी निकालना भाई साहब। वो आंसर जो आ रहे हैं वो गिनती में आ रहे हैं, तो अब तो डर लगेगा ही ना कि आंसर गिनती में कैसे आ सकते हैं। तो साइन कॉस में कुछ ऐसे आना चाहिए, tan cot sec, तो लगाते हैं, कोई डर थोड़ी ना है। आपको पता है इसका सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 तो इसको मान लीजिए x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। x2 कितना है आपका cos थीटा माइनस x1 कितना है sin थीटा का होल स्क्वायर। y2 कितना है आपका माइनस का cos थीटा माइनस y1 sin थीटा। आपको अगर ये दिक्कत लग रहा हो कि सर जी ये माइनस आगे कैसे आ गया, हमें तो ये वाला पता नहीं है, तो फिर क्या करें, तो आप भाई साहब ऐसा कर लो, इसको साइन माइनस कॉस लिख लो। हमने बोला था x2 में आप x1 को घटाएं या x1 में x2 को घटाएं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 माइनस को हम नहीं जानते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, साइन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, अब देखिए y1 पहले क्या लिख देंगे साइन थीटा माइनस y2, ये माइनस तो यहां आ जाएगा प्लस क्या कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या बात इतनी तो समझ में आ गई होगी आपके। अब देखिए क्या लिख गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, इधर देखिए ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ दिखाई दे रहा है, ये देखिए पूरा प्लस का है, ये देखिए ओए गड़बड़ हो गया, ये माइनस का था। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये देखिए
ये माइनस ये प्लस, तो इससे ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसल। अब ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, पता है ट्रिग्नोमेट्री है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो जाएगा, 1। आपको ये तो पता होगा ना, सर्वसम का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। तो ये आ गया √1 + 1, यानी इसका आंसर आ गया √2। तो देखा कमाल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 है, -8, 0 और 0, -8, 0, -8 इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु, हमें इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। मध्य बिंदु में हमने बताया था x1 x2/2 यानी -8 + 0/2, 0 - 8/2, ये आ जाएंगे निर्देशांक। x को x के साथ जोड़ के 2 का भाग, y को y के साथ जोड़ के 2 का भाग, तो -8 और 0 जोड़ेंगे तो -4, -8/2, तो क्या आ जाएंगे, -4, और 0 में 8 घटाएंगे तब भी -4, और -4 0 में 8 घटाएंगे -8, 8/2, तो माइनस के कितना आ जाएगा, 4। तो कभी कभी हो जाता है माइंड में कुछ और चल रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 23, बिंदुओं -8, 13 बिंदु हैं आपके पास, -8, 13 और हैं x, 7 से खींचे जाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, इसमें मध्य बिंदु भी दिए गए हैं, मध्य बिंदु भी दिए गए हैं, मध्य बिंदु हैं 4, 10, तो हमें बोला गया है किसका मान, x का। तो x बराबर आपने पढ़ा था क्या होता है, x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2। हमें निकालना कौन सा है, x वाले का मान, तो x वाले की जरूरत हमें, तो x की वैल्यू ये है, ये x है, ये y है, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है। तो x हमें दिया गया है कितना है, 4, x1 आपको दिया गया -8 प्लस x2 आपको दिया गया है x, और बटे कितना, 2, 2 का इधर गुणा हो जाएगा 8 हो जाएंगे, इधर -8 और प्लस का x, -8 इधर आके +8 हो जाएगा, तो 8, 8 जुड़ के कितना हो जाएगा, 16। तो इसकी हमें जरूरत ही नहीं, अगर यहाँ y वाला गायब होता तो इसकी जरूरत पड़ती। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 16। क्वेश्चन नंबर 24, यही सवाल फिर से है लेकिन इसका थोड़ा पैटर्न चेंज है। -4, 2 और b की वैल्यू है 5, 6 को जोड़ने वाला रेखाखंड P है, इनके मध्य बिंदु दिए गए हैं a, 8 और 4। अभी हमने बताया ये आपका x है, ये क्या है, y, ये मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु। तो ये x, ये y, ये क्या है आपका x1 y1 और ये क्या है बच्चों x2 y2। तो x बराबर आपको पता है x1 + x2/2 होता है। x की वैल्यू आपको पता है कितनी है, x की वैल्यू a/8 बराबर x1 कितना है -4 प्लस x2 कितना है 5/2। a का मान निकालना है आपको, तो a/8 बराबर कितना हो जाएगा, 5 में 4 चले गए 1, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, चाहे तो आप 2 से इसको काट लीजिए, 4 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो 2 का गुणा a में तो 2a, 8 × 9 8, ये 2 गुणे में उधर बटे में जाएंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4। छब्बीस क्वेश्चन है, इसमें 25वां क्वेश्चन देखिए,
बोला गया है 2 बिंदु हैं 2,3 और अगला बिंदु है 4,1। इनके बीच की दूरी तुरंत बता देंगे आप लोग, जल्दी से करते हैं इसको। x वाले में x वाला घटाइए, 2 में 4 घटा के स्क्वायर, y में y घटा के, यानी 3 - 1 का होल स्क्वायर। 2 - 4 -2, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4। इसी तरह 3 में 1 घटाएंगे फिर भी 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये हो जाएंगे √8। √8 को आप ऐसे तोड़ेंगे, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 1। इसका जोड़ा बन गया तो ये बाहर, ये बच गया तो ये रूट के अंदर। जो बाहर जोड़ा बन जाए वो रूट के बाहर आ जाता है, तो 2√2 आएगा। इस वजह से मैंने बताया कि इसका आंसर √8 नहीं आ रहा, 2√2 आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चनों में स्टार लगाया था, 2 में लगाया था, एक ये है, और ये 2024 में आया भी था IB वाले सेट में। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं एक त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज है ABC। अरे आप नाम किसी भी प्रकार दे, इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया, यहां से ABCD। ABC के शीर्षों के निर्देशांक 7, 5, यानी A का निर्देशांक, बस निर्देशांक ढंग से लिखना, शुरुआत से, जहां शुरुआत की आप वहीं से लिखेंगे। 7,5, 5,7 और दिए गए हैं -3,3। बोला गया है कि BC का मध्य बिंदु D है, BC, ये BC का मध्य बिंदु है एक, इसका नाम D है। तो AD का मान बताना हमें, ये निकालना है AD का मान, यानी कुल मिला के ये कहना चाह रहा है A से D के बीच की दूरी। और बीच की दूरी कब निकलती है? जब ये बिंदु भी पता हो, ये भी पता हो। लेकिन ये पता है कि D तो नहीं पता है हमें, लेकिन ये पता है जो ये BC है, BC का ये क्या है D, मध्य बिंदु। तो D के पहले निर्देशांक निकालेंगे आप। D के क्या निकालेंगे? निर्देशांक। कैसे निकालेंगे? X वाले में x वाला जोड़ दीजिए, तो -3 + 5/2, y वाले में y वाला, यानी 3 + 7/2। तो 5 में 3 गए 2/2, 7 में 3 जुड़ेंगे 10/2, तो इसके निर्देशांक आ गए 1,5। तो ये D के निर्देशांक आ गए 1,5। अब हमें निकालना था AD। तो AD कैसे निकालेंगे? x वाले में x वाला घटा के स्क्वायर करेंगे, 7 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, यानी 5 - 5 का होल स्क्वायर। तो 7 में 1 गए, 6 का स्क्वायर 36, 5 में 5 गए 0, 0 का स्क्वायर 0, यानी कुल मिला के AD की दूरी कितनी आ गई? 6 मात्रक। कितनी आ जाएगी? 6 मात्रक। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। मैंने जल्दी से जल्दी प्रयास किया, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने की कोशिश की। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो ज़्यादा से लोगों के पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।